जय हिंद साथियों। हम आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं। उसमें हम भारत छोड़ो आंदोलन या उसको बोल सकते हैं अगस्त क्रांति बोलते हैं, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त से हुआ था। तो उस अगस्त प्रस्ताव भी करते थे, 1942 में स्टार्ट हुआ था। तो भारत छोड़ो क्यों चलाया गया था? उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो अंग्रेजों को भगाने के लिए जो क्रिप्स मिशन आया था, उसी के तहत ये महात्मा गांधी ने उसके विरोध में चालू किया था। उसके बारे में बता चुका हूँ। उसी का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। फिर जो वर्धा अधिवेशन हुआ था, वहाँ पे उसकी मांग की गई थी। और मुंबई के जो ग्वालियर टैंक में वहाँ पे स्वीकारा किया गया था। पेश पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, और ये नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं विवेल योजना। जो विवेल योजना थी जून की है 1945। ठीक। तो 14 जून 1945 यदि पूछना है कि जो 14 जून योजना क्या है, तो या फिर विवेल योजना क्या है, तो विवेल योजना 1945 14 जून 1945 को हुई थी, आई थी। तो इस योजना में कहा गया था कि जो भी है जो चीफ बड़ा पद है, जैसे वाइसराय हुआ, वाइस कमांडर पद हुआ, तो उसमें पद को छोड़कर सभी में भारतीयों को शामिल किया जाएगा, उनमें सदस्यता बनाए जाएंगे। और जब तक कि वो कार्य समिति कार्यरत रहेगी, जब तक कि आपको एक नया संविधान ना बना दिया जाए, तब तक। फिर उसके बाद में हुआ था 25 जून 1945 को। कौन कौन सी घटनाएं थी? तो हमने भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ा था इससे पहले, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर अगस्त क्रांति बोलते हैं। फिर उसके बाद में विवेल योजना, विवेल योजना, और अब शिमला समझौता, शिमला शिमला सम्मेलन, सॉरी शिमला सम्मेलन। शिमला समझौता दूसरा है 1970 का, और ये है 1942 का। तो यह हुआ था 1942, अगस्त 1942, और ये था 14 जून 1945, 1945। ठीक। और ये था 25 जून 1945। तो ये था सम्मेलन, शिमला सम्मेलन। क्या हुआ था? ये सर्वदलीय समिति बैठक थी। यहाँ पे सभी जो भारत में जो भी दल है, जैसे कांग्रेस लिंग है, कांग्रेस है, सॉरी मुस्लिम लीग है, कांग्रेस है, जैसे वो दलित वर्गों का नेता, सभी उन्होंने यहाँ पे भाग लिए थे। सर्वदलीय समिति था जो शिमला में हुआ था, शिमला सम्मेलन बोलते थे, 25 जून 1945 को। इस दिन क्या हुआ कि सभी दल के नेता भाग लिए, और विवेल योजना में कहा गया था कि हम कहाँ मिलेंगे? शिमला सम्मेलन में मिलेंगे, ये बात भी कही गई थी। अब शिमला सम्मेलन हुआ था ये जुलाई 1945 को, असफल विफल हो गया था। जुलाई 1945, 14 जून 1945 को ये विफल हो गया था। विफल होने का कारण यही था कि उस समय क्या हुआ था कि जो मुस्लिम लीग के जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, वो हर धर्मी हो गए थे, थोड़ा हट कर्मी हो गए थे थोड़ा, कि उन्होंने चाहा कि भाई जो भी सदस्य बनेंगे, कार्यकारी समिति बनेंगे, उसमें मुस्लिम लीग के ही सदस्य और हम ही उसको निर्वाचित करेंगे, नियुक्ति करेंगे, ये कहा गया था। इस कारण से वो विफल हो गया था शिमला सम्मेलन। ठीक है। अब हम देखेंगे इसके बाद में क्या, हम 1945 के बाद में हम 1946 में जाएंगे। एक एक डेट पढ़ रहे हैं। 1946, 1946 क्या हुआ था? 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। कब? कैबिनेट मिशन। ये आम आम था, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट था भारत के लिए। कैबिनेट मिशन क्या था? हमारे संविधान बनाने के लिए मतलब स्वीकारा गया था संविधान की, भारत का संविधान बनाया जाएगा, उसका स्वीकार किया गया था कैबिनेट मिशन के तहत। तो ये कब बना और कब आया, इसके बारे में देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा? कैबिनेट मिशन। ठीक है। तो कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन कब बना? तो ये बना 1946। ठीक। कब आया भारत? भारत कब आया, ये पूछता क्वेश्चन। तो मार्च 1946। कब? 1946, मार्च 1946, 23 मार्च बोलते इसको। 23 मार्च 1946 को भारत आया था। कब आया था? 23 मार्च 1946 को भारत आया था। यदि कब गठन हुआ था? तो गठन हुआ था 1946, ये आया था, मतलब जनवरी की समथिंग हुआ था, घोषणा हुई थी कैबिनेट मिशन की। जो क्लाइमेट इटली क्लाइमेट कौन थी? क्लीमेंट इटली, जो वहाँ की प्रमुख थी, कहाँ की? इटली की थी। उन्होंने घोषणा किया था कैबिनेट मिशन की, उन्होंने भारत भेजा था।
तो भारत कब आया था, क्वेश्चन पूछता रहता है। कैबिनेट मिशन बहुत अहम है संविधान के हिसाब से, क्योंकि इन्हें कैबिनेट मिशन संविधान की जो मांग को स्वीकार किया गया था, क्योंकि हम चाह रहे थे कि संविधान हमको बना के दिया जाए, तो उन्होंने संविधान की मांग को स्वीकार किया। उसके बाद उन्होंने जो भारत संघ है उसको बनाने की बात की। फिर इसमें ये बात थी कि जो पाकिस्तान को अलग बात की गई थी, तो उन्होंने ठुकरा दिया था कैबिनेट मिशन ने कि हम किसी प्रकार का कोई देश ना बनाएंगे, हम पाकिस्तान नहीं बनाएंगे, जो भारत संघ है उसी को साथ रहेगा। तो इन्होंने ये बात बोली थी। उसके बाद क्या हुआ 1947 में क्लाइमेट सॉरी जो एक था 1947 का भारत विभाजन 1947 बोलते हैं, या फिर उसको रेंजे मैकडोनाल्ड आया था उस समय। तो उसने क्या करा था, भारत को और पाकिस्तान को अलग किया गया था। ठीक है, क्या भारत विभाजन आया था, भारत विभाजन 1947। ठीक है, उसमें क्या हुआ था, पाकिस्तान और भारत का विभाजन किया गया था। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम कैबिनेट मिशन के बारे में पहले तो पढ़ते हैं, उसके बाद में भारत विभाजन पढ़ेंगे, एक एक चीज को लेकर चलेंगे। तो भारत कब आया था ये देखेंगे, और गठन कब हुआ 1946 में इसका गठन किया गया था। कहाँ, ब्रिटेन में। इसकी घोषणा की थी क्लाइमेट ब्रिटेन की इटली महारानी थी, उन्होंने घोषणा करी कैबिनेट मिशन की भारत में एक संविधान बना के प्रस्तुत करेंगे। तो कभी क्वेश्चन पूछता है कि भारत कब आया था, तो मार्च 1945 को, सॉरी 1946 को, 1946 को आया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन 1946 डेट दोनों पूछता है, तो याद रखना 23 मार्च 1946 को। ठीक, तो भारत आया 23 मार्च 1946 को आया था। ठीक, अब इसकी घोषणा किसने की थी, ये घोषणा किसने थी, ये भी क्वेश्चन पूछता है इसकी कैबिनेट मिशन, उसको मैंने बताया क्लीमेंट था, इटली, वहाँ की प्रधानमंत्री थी उस समय, उसने घोषणा करी थी 1946 में। अब इसका अध्यक्ष कौन था, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, ये क्वेश्चन पूछता, काफी क्वेश्चन कहीं एग्जाम में पूछ चुका है। इसका अध्यक्ष है पैथिक लॉरेंस। कौन है, पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस इसका अध्यक्ष थे, या उस समय इसको सचिव कहा जाता था। क्या था, सचिव का पद था इसका, उनको अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, ये अध्यक्ष थे। अब सदस्य सदस्य कितने थे, यदि कुल सदस्य कितने थे, तो कुल 3 सदस्य थे, तो उसमें से एक अध्यक्ष थे और 2 दूसरे सदस्य थे। तो 2 सदस्य कौन कौन से थे, एक तो स्टेफर्ड जो क्रिप्स मिशन आया था उसी व्यक्ति को चुना गया था। कौन था, स्टेफर्ड क्रिप्स, क्रिप्स को सदस्य था, स्टेफर्ड क्रिप्स, क्रिप्स ये सदस्य था। कौन था, स्टेफर्ड क्रिप्स, जो क्रिप्स मिशन आया था उसी को बनाया गया था। ये कौन थे, नौसेना के अध्यक्ष थे, नौसेना के मंत्री थे, नौसेना के मंत्री थे। कभी क्वेश्चन पूछा था एक बार कि जो क्रिप्स था वो क्या था, तो कभी पैथिक लॉरेंस क्वेश्चन पूछ सकता, कभी पैथिक लॉरेंस जब कैबिनेट मिशन आया था उस समय उसका पोस्ट कौन सी थी, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उस समय क्या था, वो सचिव थे। कौन थे, पैथिक लॉरेंस, और उसका अध्यक्षता कौन थी, पैथिक लॉरेंस। अब कभी क्वेश्चन पूछ सकता है क्रिप्स मिशन उस समय क्या थे, तो नौसेना के मंत्री थे। ठीक, अब एक सदस्य कौन थे, दूसरे सदस्य थे, तो दूसरे सदस्य थे एबी अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर, ए भी आता है फिर अ भी आ सकता है, अलेक्जेंडर या ए भी आ सकता है। ठीक है, अलेक्जेंडर, ये कौन सा, तो ये उस समय जो व्यापारिक बोर्ड आता था इनका, व्यापारिक बोर्ड का अध्यक्ष था, व्यापारिक बोर्ड का अध्यक्ष था। कौन, व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष कौन था, एबी अलेक्जेंडर। क्वेश्चन कई प्रकार के पूछते हैं, तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि कोई क्वेश्चन छूटे। तो एबी अलेक्जेंडर कौन थे, तो व्यापारिक बोर्ड के अध्यक्ष थे, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि जो पैथिक लॉरेंस कौन थे, तो उस समय सचिव थे। अभी पूछ सकता कभी आने वाले समय में, इसके फर्ड क्रिप्स कौन थे, तो नौसेना के मंत्री थे। एबी अलेक्जेंडर कभी पूछ सकता था, व्यापारिक बोर्ड के अध्यक्ष थे। अब उसमें क्या क्या बातें थी, अब ये देखते हैं कि कैबिनेट मिशन में क्या बातें थी, मूल बातें। तो बातें ये थी कि भारत को एक संविधान निर्माण करके दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, भारत में
एक संविधान, जो संविधान की मांग की जा रही थी भारत को, भारत में क्या है संविधान की मांग, जो संविधान सभा की या संविधान सभा की, ठीक है, क्योंकि संविधान सभा बनेगी उसके बाद भी संविधान बनाएगा। तो संविधान सभा या संविधान की मांग की जो मांग थी उसको स्वीकार किया गया, ठीक है, संविधान सभा की या संविधान निर्माण की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। ठीक, क्या बात क्वेश्चन पूछता है, कैबिनेट मिशन में से कौन सी बातें थी? तो जो संविधान निर्माण या संविधान सभा की जो बातें की गई थी कि संविधान निर्माण चाहिए हमको, संविधान निर्माण की बातें की गई थी, तो उसको जो कैबिनेट मिशन है जो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि आपको भारत को एक संविधान निर्माण करके दे जाएगा। फिर दूसरी बात यहाँ बोली थी कि भारत संघ, भारत क्या है संघों, भारत क्या है संघ, भारत संघ निर्माण को भी स्वीकार कर लिया गया। मतलब भारत क्या है, भारत एक संघ का मतलब अलग अलग राज्य मिलकर एक देश बने रहे, एक ही देश रहेगा। ये बात को स्वीकार करेगा कि भारत एक संघ का, भारत एक संघ के रूप में रहेगा। उसकी बात को भी स्वीकार करेगा कि हाँ भारत एक संघ के रूप में रहेगा, भारत एक संघ के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इसको स्वीकार किया कि हाँ कि भारत एक संघ के रूप में रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान की मांग की जा रही थी उस समय। फिर तीसरी बात इसमें मुख्य बात थी कि जो 10 लाख व्यक्ति होंगे, कौन 10 लाख जो व्यक्ति होंगे, व्यक्तियों पे 10 लाख जो जनसंख्या होगी या व्यक्ति जनसंख्या बोल सकते हैं, 10 लाख जनसंख्या पे, ठीक है, जनसंख्या 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा। कितने होंगे? एक प्रतिनिधि होगा। मतलब जैसे हमारे यहाँ पंचायत में जैसे 2,000 या 3,000 वोटिंग पे एक सरपंच होता है, उस समय 10 लाख जनसंख्या जैसे जनसंख्या होगी उसका एक प्रतिनिधि होगा, प्रतिनिधि चुना जाएगा। ये किसके लिए था? संविधान निर्माण के लिए चुना जाएगा, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि ये चुनाव के लिए, ये सिर्फ संविधान सभा के लिए। किसके लिए? संविधान सभा के लिए, संविधान सभा के लिए हुआ था, ठीक है, संविधान सभा के लिए रखा था। क्या क्या बातें हैं? भारत कब आया था? 23 मार्च या 24 मार्च पे आ सकती डेट, तो दोनों याद रखना। 23 तो डेट याद रखे तो 23 मार्च 1946 भारत आया था। अध्यक्षता पैट्रिक लॉरेंस उस समय सचिव थे, और सदस्य थे स्टेफर्ड क्रिप्स जो नौसेना के मंत्री थे, और एबिक्स अलेक्जेंडर जो सदस्य थे वो भी व्यापारिक बोर्ड के अध्यक्ष थे। ये तीन सदस्य थे। कुल कितने सदस्य पूछ सकते कभी? तो 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन के। अब भारत में क्या हुआ? तो भारत में संविधान निर्माण करने की उन्होंने बात जो रखी थी भारत वालों ने, उसको स्वीकार कर लिया गया। दूसरी बात, भारत संघ के रूप में रहेगा, ये बात रही, उन्होंने स्वीकार ली कि हाँ भारत संघ रहेगा। तीसरी बात बोली कि 10 लाख की जनसंख्या में एक प्रतिनिधि रहेगा, ठीक है, वो भी संविधान सभा के लिए। ओके, अब एक मेन बात एक और है यहाँ पे, नोट करके लिखना कि जो पाकिस्तान की मांग उठ रही थी, क्या है, पाकिस्तान निर्माण करने के लिए, तो उस बात को ठुकरा दिया गया। ठीक, क्या बोला गया है कि जो पाकिस्तान पीके जो मांग थी उसको ठुकरा दिया गया है। किसमें? कैबिनेट मिशन ने, क्योंकि ये संघ बनाने को बोला, भारत संघ के रूप में स्वीकारा गया था, तो इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान की जो मांग थी उसको ठुकरा दिया गया। ठीक, ये याद रखना पॉइंट नोट करके कि पाकिस्तान की मांग को किसने ठुकरा दिया था? तो कैबिनेट मिशन ने। ओके, ये हमारे कैबिनेट मिशन हो गए। ये काफी क्वेश्चन पूछता रहता है कैबिनेट मिशन के बारे में, भारत कब आया, कब कौन सदस्य थे। कभी कभी बहुत बार देखा पैट्रिक लॉरेंस के बारे में हो जाता। कभी ये भी पूछ सकता है भारत संघ सभा की मांग को कहाँ स्वीकार किया गया था। ठीक है, अब हम देखेंगे अब भारत विभाजन, उसके बारे में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो हम एक एक लेके चलेंगे। अब 1946 हम जाएंगे 1947। एक 1947 के बारे में पढ़ा था, भारत विभाजन। उस समय कैबिनेट कौन थे? सचिव, सॉरी, वायसराय। तो उस समय थे वो। तो क्या है स्वतंत्र भारत योजना? क्या था? भारत स्वतंत्र स्वतंत्रता स्वतंत्रता योजना बोलते हैं इसको। या फिर उस समय वो वायसराय कौन थे? माउंट बेटन योजना, इसको क्या बोलते हैं? माउंट बेटन, सॉरी, माउंट बेटन योजना भी कहा जाता है। ठीक, यह भी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम भी बोला जाता है। ठीक, तो ये कब आया था? 3 जून
1947 इसके बारे में पढ़ा दिया हूँ, फिर थोड़ी सी चर्चा करेंगे इसके बारे में। अच्छे विस्तार पढ़ चुका है इसके बारे में। भारत स्वतंत्रता अधिनियम या इसको माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है, या 3 जून 1947 3 जून योजना भी कहा जाता है। 3 जून 1947 को ये आई थी। कब बना था, कब आया था ये? इसमें क्या हुआ था कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम बोलते हैं इसको। माउंटबेटन योजना क्या थी? माउंटबेटन योजना उस समय क्या था कि यहाँ पे 2 अधिराज्यों का निर्माण किया गया था। ठीक है, 2 अधिराज्य कौन कौन से? पाकिस्तान था एक, और एक भारत का। भारत को विभाजित किया गया 14 जून 1947 को स्वतंत्र किया गया, आजाद किया गया, और हमको 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद किया गया। तो उस समय भारत में कौन कौन शामिल रहे और पाकिस्तान में? तो इसमें क्या हुआ था, माउंटबेटन योजना में 2 अधिराज्यों का निर्माण हुआ था। क्या बोलते हैं इसको? भारतीय स्वतंत्रता योजना बोलते हैं, ये भारतीय विभाजन अधिनियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारत विभाजन योजना भी कहा जाता है। इसके 2-3 नाम से जाना जाता है इसको। भारत विभाजन योजना बोला जाता है, भारतीय स्वतंत्रता योजना भी कहा जाता है, भारतीय स्वतंत्रीय अधिनियम भी कहा जाता है, या फिर माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। कब आया था? 3 जून 1947 को। तो क्या हुआ था? 2 अधिराज्यों का निर्माण हुआ था। 2 अधिराज्यों का निर्माण हुआ था। 2 अधिराज्यों का निर्माण हुआ था। कौन कौन से थे 2 अधिराज्य? तो उस समय पाकिस्तान का निर्माण हुआ, स्वतंत्र किया गया, और एक भारत को अलग किया गया। ठीक है। अब पाकिस्तान में कौन कौन शामिल थे उस समय? तो पाकिस्तान में था सिंध, बलूचिस्तान, फिर पूर्वी बंगाल, फिर पश्चिमोत्तर, पंजाब, ये वाले जो जितने भी थे और बहुत सारे थे, तो ये कहाँ पे? पाकिस्तान में इनको शामिल किया गया। और जो असम का एक सिलीचर था, नोट करके लिखना, जो सिलीचर था असम का, सिलहट क्या है? सिलहट, जो असम का सिलहट जिला है, जो जनमत संग्रह हुआ था उस समय, तो ये असम का जो सिलहट जिला था वो क्या है? पाकिस्तान की ओर जाने का निर्णय लिया था। जो जब जनमत संग्रह हुआ था कि कौन जनमत क्या है? जनमत संग्रह हुआ था। इसके तहत क्या हो गया? जो जहां जाना चाहता हम वहां जा सकता था। तो उस समय क्या है? असम का सिलहट जिला चाहता था कि हम कहाँ जाना चाहते थे? पाकिस्तान की ओर जाना चाहते। ये इसने सिलहट जिला से जो पाकिस्तान की जाने के लिए निर्णय लिया था जनमत संग्रह में। ठीक है। अब बाकी को जो भी छोड़कर, इनको छोड़कर क्या है, इन भारत की बात करें तो जो पाकिस्तान कब आजाद हुआ? तो 14 अगस्त 1947 को विभक्त हुआ था। ठीक है, या विभाजन हुआ था या बना था तो पाकिस्तान। ठीक है। और भारत कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। एक दिन पहले पाकिस्तान को आजाद किया गया, फिर 15 अगस्त 1947 भारत का आजाद हुआ। तो इनको छोड़कर सभी भारत में शामिल किए गए थे। उस समय क्या था? वायसराय जो पोस्ट था, वायसराय पोस्ट को जो पद था उसको हटाकर क्या गया? गवर्नर जनरल का पोस्ट किया गया था। क्या कहा था? गवर्नर जनरल पोस्ट की गई, ये पद नाम चेंज कर दिया गया। क्या था? गवर्नर जनरल। यदि पूछता भारत का पहला वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है। तो वायसराय का पोस्ट कब आया था? जब 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद ये वायसराय का पोस्ट किया गया था। ठीक है। तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था उस समय। क्वेश्चन पूछता रहता है कि पहला वायसराय कौन था, गवर्नर जनरल कौन था, ये क्वेश्चन काफी पूछता रहता है। तो हमारे भारत में बात करें, यदि जो बांग्लादेश था, बंगाल का पूछता है तो इसका रॉबर्ट सबसे पहले कौन था? तो वायसराय तो समय था जो गवर्नर जनरल थे, तो उस समय थे रॉबर्ट क्लाइव थे। फिर भारत में आए तो भारत में कौन बना पहले सबसे? तो लॉर्ड बेटिंग बना था। वैसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो जब कौन था यहाँ पे 1857 की जो 18 क्रांति हुई, उसके बाद में वायसराय पोस्ट किया गया था, जो पद थी गवर्नर जनरल की,
उसको वायसराय पद किया गया। तो वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग उस समय। जो वायसराय के पद था, तो आजाद होने के बाद में, स्वतंत्र होने के बाद जो पद था उसको क्या किया गया? गवर्नर जनरल के पद नाम चेंज कर दिया गया। अब स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन बने, ये क्वेश्चन पूछता है। तो स्वतंत्र भारत पूछता है, मैंने पढ़ा दिया इसके बारे में, फिर भी रिवीजन करवा देता हूँ। तो स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो वो जो हमारे वायसराय थे उस समय, माउंट बेटन थे। कौन थे? माउंट बेटन स्वतंत्र भारत के। ठीक है, हम क्या है, स्वतंत्र हो गए थे उस समय। ये पद पर कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के। यदि पूछता कि भारतीय बोलते हैं कि स्वतंत्र भारत के भारतीय व्यक्ति कौन गवर्नर जनरल बने थे, तो गोपालाचारी। कौन है? गोपालाचारी चक्रवर्ती। कौन थे? स्वतंत्र भारत के। यदि स्वतंत्र भारत और भारतीय पूछे, उसमें क्या शब्द रहेगा? भारतीय। भारतीय व्यक्ति कौन थे? जो गवर्नर जनरल बनाए गए थे, उसके बाद में पद को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। और जो सम्राट का पद था, जो शाही उपाधि थी, कौन सी शाही उपाधि? जो शाही उपाधि थी उसको भी समाप्त कर दिया गया था इस माउंटबेटन योजना के तहत। क्या कहा था? तो जो शाही उपाधि थी, उसको भी समाप्त कर दिया गया था उस समय। कोई भी यहाँ राजा महाराजा का पद, सम्राट नहीं चलेगा उस समय, सम्राट वगैरह होते थे। और जो मुगल साम्राज्य के जो शासक थे, उनका पद भी समाप्त कर दिया गया इस योजना के तहत, माउंटबेटन योजना के तहत, स्वतंत्र भारत होने के बाद। तो जो स्वतंत्रता के बाद मुझे पूछता है कि भारतीय व्यक्ति तो गोपालाचार्य चक्रवर्ती थे। गोपालाचारी चक्रवर्ती थी। इसके बाद में ये पद को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। तो यह भारत स्वतंत्र अधिनियम योजना बोलते हैं, भारत विभाजन योजना भी कहते हैं। माउंटबेटन ज्यादा कर ये पूछता है, माउंटबेटन योजना कब आई थी? क्या है माउंटबेटन योजना? तो 3 जून 1947। क्या है? 3 जून 1947। क्या हुआ था उस समय? 2 राज्यों का विभाजन किया गया था। किसका किसका स्वतंत्र किया गया था? यह स्वतंत्र हुए थे। ठीक है, क्या हुआ था? स्वतंत्रता मिली थी या स्वतंत्र किया गया था। तो कौन? पाकिस्तान और भारत को। तो पाकिस्तान में कौन कौन शामिल थे? 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ। उस समय सिंध, बलूचिस्तान, पूर्वी बंगाल, अभी जो बांग्लादेश है उसी को पूर्वी बंगाल कहा जाता है। पश्चिम उत्तर पंजाब वगैरह, इनको कहाँ पे शामिल किया गया? पाकिस्तान में शामिल किया गया। ठीक। उसी प्रकार जो असम का जो सिलहट जिला था, वो क्या है, जन्म संग्रह में पाकिस्तान को जाने मतलब उन्होंने उधर मत किया। कहाँ पे? जन्म संग्रह के उधर जो जन्म संग्रह था, वहाँ उन्होंने उन्हें अपना मत दिया कि हम यहाँ पाकिस्तान में शामिल होंगे। फिर 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद हुआ। तो भारत जो वायसराय पद थे उसको समाप्त कर दिया गया और भारत में गवर्नर जनरल पोस्ट बनी। पद का नाम क्या है? गवर्नर जनरल। तो जो गवर्नर जनरल थे उस समय, तो कौन बने थे? माउंटबेटन, क्योंकि वो वायसराय थे उस समय, तो उसी को माउंटबेटन बनाया गया, जो स्वतंत्र भारत के। यदि भारतीय कभी व्यक्ति का पूछता है तो गोपालाचार्य चक्रवर्ती थे। ठीक है। अब आगे हम देखेंगे कुछ तथ्य हैं जो उस समय जो स्वतंत्र हुआ तो किसने घोषणा करी। उस समय जॉर्ज 6 कौन थे? सम्राट थे वहाँ के, ब्रिटेन के। और क्लाइमेट एटली जो उन्होंने लेबर पार्टी के मतलब पीएम थे, उन्होंने घोषणा करी थी वहाँ पे। तो ये देखेंगे हम। ठीक है। तो अब देखेंगे हम कौन क्या था स्वतंत्रता के बाद में भारत में। तो समझ में आया थोड़ा? ये काफी क्वेश्चन पूछते हैं। एक बार और मैं जो वायसराय है उनको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ, क्योंकि काफी कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, पहला भारत की बात करते हैं। भारत में फर्स्ट कौन? गवर्नर जनरल। क्या है? गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड बेटिंग, लॉर्ड माउंट बेटिंग। ठीक है, लॉर्ड बेटिंग बोलते हैं। ठीक है, बेटिंग से नाम याद रखना। कौन थे? गवर्नर जनरल फर्स्ट भारत के। फिर अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? अंतिम गवर्नर जनरल अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड
कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग है अंतिम गवर्नर जनरल भारत के। यदि पूछते फर्स्ट वाइस राय, क्योंकि यहाँ से पद का नाम चेंज हो रहा है, क्यों हुआ? यहाँ 1857 की क्रांति हुई थी, इसके कारण यहाँ पद का नाम चेंज कर दिया गया था। तो वाइस राय यहाँ से क्या कर दिया गया था? वाइस राय पद नाम कर दिया गया था। तो फर्स्ट वाइस राय भारत के कौन थे? ये भारत की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट वाइस राय उस समय वही था कैनिंग, तो उसको बना दिया गया, लॉर्ड कैनिंग को फर्स्ट वाइस राय बना दिया गया, ठीक है। अब ये पूछता है कि अंतिम वाइस राय कौन थे? तो वह है माउंट बेटन। माउंट बेटन, माउंट बेटन कौन थे? ये अंतिम वाइसराय। कौन थे? अंतिम वाइसराय। क्या थे? अंतिम वाइसराय थे। कौन से? माउंट बेटन। अब अंतिम माउंट बेटन थे, तो उसके बाद में क्या है, भारत स्वतंत्र हुआ, इसी की माउंट बेटन योजना थी 1947 के बाद। कब? 1947 की योजना थी माउंट बेटन योजना। तो उसी के तहत क्या किया गया, गवर्नर जो वाइसराय पद का नाम चेंज कर दिया गया स्वतंत्रता के बाद। क्या? स्वतंत्र होने के बाद में स्वतंत्रता के नाम की क्या बात, पद का नाम चेंज कर दिया गया, पद का नाम चेंज कर दिया गया, बदल दिया गया है, ठीक है। तो बदलने के बाद जो वाइसराय का पोस्ट थे उसको क्या कहते हैं? गवर्नर जनरल, जनरल कर दिया गया, ठीक है। तो ये स्वतंत्र भारत की। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा? स्वतंत्र स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल, ठीक है। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल, तो वो उस समय कौन बना? तो वो है माउंट बेटन। कौन है? माउंट बेटन, ठीक है। माउंट बेटन यही व्यक्ति बने, क्योंकि उस समय यही थे माउंट बेटन स्वतंत्र भारत के। क्वेश्चन क्या पूछेगा? यदि यदि ऐसे ही पूछता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल, तो यह वो बेटिंग है, लॉर्ड बेटिंग है। यदि क्वेश्चन पूछता है स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना क्योंकि कंफ्यूज काफी रहते हैं इसमें। तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन बने? माउंट बेटन, ठीक। अब पूछता है कि भारतीय व्यक्ति कौन थे? भारतीय व्यक्ति तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कौन थे? चक्रवर्ती राज गोपालाचारी यदि स्वतंत्र, यदि बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल में है था रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था, ये पहला जो वहां का वाइसराय था। वहां पे कहाँ था वाइसराय? कहाँ पे? बंगाल का था। ये कहाँ का था? बंगाल का था, ठीक है। ये बंगाल का था वाइसराय। क्वेश्चन क्या है? भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग है, सॉरी लॉर्ड बेटिंग है, ठीक है। लॉर्ड बेटिंग अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग है। यदि भारत का फर्स्ट वाइसराय पद चेंज क्यों हुआ? 1857 की क्रांति हुई थी, उसी की तरह। तो वाइसराय का पद, तो फर्स्ट भारत के वाइसराय लॉर्ड कैनिंग, अंतिम वाइसराय माउंट बेटन, क्योंकि उस समय भारत आजाद हुआ, उस समय कौन थे? माउंट बेटन योजना भी कहा जाता है। तो अंतिम कौन है वाइसराय? माउंट बेटन। और स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल तो वही थे उस समय, तो वो उन्हीं को बनाया गया। यदि मतलब यदि क्वेश्चन पता स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र भारत के भारतीय व्यक्ति, स्वतंत्र भारत के भारतीय व्यक्ति कौन थे जो गवर्नर जनरल बने थे? वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कौन? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इसके बाद में इस पद को समाप्त कर दिया गया था। जब आजाद होने के बाद में ये पद बनने के बाद में इनको बनाया गया, उसके बाद में ये पद को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि बाद में भारत में क्या है, संविधान निर्माण के लिए सभाएं बनाई गई। उसके बाद में संविधान बनाया गया, तो उस समय फिर चुनाव हुआ। चुनाव होने के बाद में अंतरिम सरकार बनाई, तो सरकार बनाए उस समय अपने अपने पद बांटे गए। उस समय ये जो गवर्नर जनरल की पोस्ट थी उसको समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। अब हम देखेंगे स्वतंत्र भारत में कौन क्या थे जब आजाद हुआ तब। ये याद रखना है कौन कौन फर्स्ट अंतिम, ये काफी क्वेश्चन कंफ्यूज रहते हैं। स्वतंत्रता के समय कौन क्या थे, ठीक है। स्वतंत्रता के समय, ठीक है, समय की बात कर रहे हैं, कौन क्या थे। तो उस समय जो ब्रिटेन की पीएम कौन थी? पीएम कौन थी?
प्रधानमंत्री, तो वो थे क्लीमेंट इटली, क्लीमेंट इटली, ये वहाँ के पीएम थे। उन्होंने ये घोषणा की थी भारत स्वतंत्र होने, उन्होंने घोषणा की थी। ठीक है, यदि क्वेश्चन पूछता है कौन से पार्टी से पूछता है तो लेबर पार्टी की थी। कौन से? लेबर पार्टी। जैसे हमें कांग्रेस, बीजेपी वगैरह रहते हैं ना, भाजपा वगैरह, वैसे वहाँ पार्टी है लेबर पार्टी थी, लेबर पार्टी। अभी जो बाइडेन हमारे यहाँ के जैसे अमेरिका में है वैसे लेबर पार्टी के। तभी ब्रिटेन के भी सीएम कौन थे पहले, और सॉरी पीएम, तो वो ऋषि सुनक थे। ऋषि सुनक अभी हार चुके हैं। ऋषि सुनक के बाद में भी कौन बना है? किलर क्ले स्टर्मर का नाम है, उन्होंने बना है। तो अभी कौन है? वो है। तो उस समय कौन था जब भारत स्वतंत्र हुआ था? क्लीमेंट इटली ने घोषणा की थी, ये जुलाई में की थी, जुलाई 1947 में घोषणा की थी कि भारत स्वतंत्र हो गया है। ठीक। अब सम्राट कौन थे उस समय? कहाँ के? हम ब्रिटेन के सम्राट, अंतिम सम्राट। तो वहां थे जॉर्ज सिक्स। कौन थे? जॉर्ज सिक्स। क्वेश्चन पूछता है जॉर्ज सिक्स। जब 1911 में जब राजधानी चेंज हुई थी, कलकत्ता से दिल्ली लाई गई थी, उस समय जॉर्ज पंचम थे। कौन थे? जॉर्ज पंचम थे। अब कौन है सम्राट? अंतिम सम्राट कौन है? जॉर्ज सिक्स। और उसके पत्नी का नाम था मेरी नाम था। क्या था? जॉर्ज पंचम की पत्नी का नाम था मेरी नाम था। ठीक है, तो उसके पिता को गाना मतलब सॉन्ग गाया गया था उनके आने पे, जन गण मन अधिनायक जय है। तो 1911 के अधिवेशन में उसको लिया गया था उस समय, तो तभी गीत गाया गया था बांग्ला भाषा में। अब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं मैंने, एक बार को फिर रिविजन करवा देता हूँ। तो कांग्रेस अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी। कौन थे? जेपी कृपलानी, ये कांग्रेस के समय अध्यक्ष थे। कौन थे? जेपी कृपलानी। ये क्वेश्चन कभी छोटे छोटे हैं पर फेंक तो क्वेश्चन जो टाइम नहीं देते हैं और पूछ लेते हैं। तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे उस समय जब भारत आजाद हुआ था? तो जेपी कृपलानी है। सम्राट कौन थे? तो जॉर्ज सिक्स है। और वो ये कौन थे? ब्रिटेन के पीएम थे क्लेमेंट इटली ने, उन्होंने घोषणा की थी भारत स्वतंत्र हो गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके बाद में संविधान सभा। संविधान सभा कितने? 390 व्यक्ति थे। उसके बाद में पाकिस्तान अलग हुआ, चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद में एक अभी क्वेश्चन पूछेंगे, सीधी कार्रवाई दिवस या फिर सीधी कार्रवाई दिवस मनाते हैं। तो सीधी कार्रवाई दिवस क्यों मनाए? जैसे भारत में चुनाव हुआ था है, तो चुनाव होने के बाद में क्या है? कांग्रेस जीत जाती है। तो कांग्रेस जीतने के बाद में क्या है? मुस्लिम लीग क्या करते हैं? वो सीधी कार्रवाई दिवस मनाती है। ठीक है, सीधी कार्रवाई दिवस मनाती है उस दिन को, कि ये मतलब उन्होंने चालाकी से जीता, ऐसा मतलब उनका कहना था। तो उन्होंने क्या करा? सीधी कार्रवाई दिवस, तो उसी को बोलते हैं सीधी कार्रवाई दिवस भी बनते हैं या कार्रवाई दिवस भी बोलते हैं। तो किसके उपलक्ष्य में मनाया था? मुस्लिम लीग ने कहा था, क्योंकि भारत में चुनाव हुआ था। चुनाव होने के बाद कांग्रेस अच्छी खासी वोटों से जीत गई थी, तो उसी कारण मुस्लिम लीग को बहुत कम वोट मिले थे। तो मुस्लिम लीग ने क्या है? सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में उनको मनाना चालू करा था। तो आगे हम संविधान सभा की पूरी देखेंगे, कौन कहाँ कितने सदस्य है, कौन कितनी महिलाएं थे, कमिश्नरी प्रांत कितने थे, और ब्रिटिश प्रांत कितने थे, देशी रियासतें कितनी थी, और फिर सरकार, अंतरिम सरकार बनती है, फिर स्वतंत्र भारत सरकार बनती है। तो वो सभी सभी एक एक सदस्य उनको देखेंगे। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, जय हिंद।